ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे जब मार्केट प्री ओपन होता है, जब हमारे पास डाटा आती है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यार जो हम्म 500 का जो सपोर्ट है वो 600 पे जाने की कोशिश कर रहा है। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा हो गया वीक टू टॉप। यानी टॉप। इसको, यानी हम लोग इसको ये भी बोलते हैं शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू हम्म टॉप। यानी बॉटम से टॉप की तरफ ये शिफ्टिंग हो रहा है। यानी हम्म इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू टी टी, वीक टू वीक टू टॉप। टॉप। ठीक है। यानी क्या है, हम्म 500 का जो सपोर्ट है वो 600 पे आना चाह रहा है। हम्म हम्म यानी ये 600 पे आने का मतलब क्या हुआ, आने का मतलब हुआ कि वो मार्केट में बुलिश सिग्नल दे रहा है। हम्म अगर सपोर्टेड, मान लो कि मार्केट का जो रेंज था हम्म पहले 600 और 500 के बीच में था, हम्म बट बड़े प्लेयर ने बोला कि नहीं, मार्केट को हमें एकदम एटीएम के पास में जाना है, एकदम स्पॉट प्राइस को सेल करना है। क्यों? उनको बहुत सारे हम्म रीजन पता होगा बैकग्राउंड के साथ, उनके पास बहुत सारे न्यूज हो गए या बहुत सारे जो भी उनको ऐसा लगता होगा कि मार्केट को, निफ्टी को हमें बुलिश रखना है, तो ये 72 रुपया को न बेचना पसंद करके 113 रुपये को बेचना पसंद कर रहे हैं। ठीक है। हम्म और ये मार्केट में अब यहाँ पे सपोर्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हम्म बंदा जब बॉटम से टॉप पे आ रहा है, तो इसको पता है कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पर भी बिग प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर भी। ठीक है। हम्म हम्म बट इनके पास जनसंख्या कम है, इनके पास क्वांटिटी कम है, यहाँ पर ही राइटिंग कम हो रही है, बट इसके साथ मतलब इसके साथ ज्यादा लोग पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं कि मार्केट बुलिश है। ठीक है। हम्म अब ये बंदा काफी यहाँ पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस। ठीक है। हम्म बट क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है उसी पॉइंट पे सपोर्ट आना चाह रहा है, हम्म यानी उसकी जगह लेना चाह रहा है। हम्म उसकी जो 600 का जो स्ट्राइक प्राइस का जो उसका जगह है वो अपने पास रखना चाहता है। ठीक है। हम्म तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा रेजिस्टेंस पे। हम्म ठीक है ना। ये प्रेशर क्रिएट करेगा, तो मार्केट कभी भी 600 के एक्सटेंशन से न रिवर्स करके मार्केट चला जाएगा आपको 650 के डाइवर्जन पे, हम्म और यहां जाके बाजार आपको ट्रेड करता हुआ दिखे। अब हम्म जब मार्केट इस पॉइंट पे जाके ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे आने के बाद वो डिसाइड करेगा, यार हमें हम्म 700 के ऊपर जाना है, कि हमें बस आज यहीं तक हमें जर्नी को तय करना था। तो ये हम्म डिसाइड करेगा 600 वाला, क्या ये अपनी पोजीशन को दोबारा 700 पे बनाना चाहता है, यानी अपनी यहां से पोजीशन को क्लोज करके वो हम्म 700 पे आना चाहेगा। हम्म ऐसा जनरली होता है। अगर ये नहीं आना चाहेगा, तो अब हम्म किसी भी कीमत पे मार्केट 700 को क्रॉस ही नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसके पीछे का लॉजिक होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? क्योंकि जब इस 700 पे कोई राइटिंग ही नहीं होगा, कोई यहाँ पे हम्म सेलिंग राइटिंग ही नहीं होगा, वो बंदा 600 को सेल किए जा रहा है, तो हम्म मार्केट कभी भी 700 को क्रॉस ही नहीं करेगा। यानी कि ऑलरेडी वॉल्यूम तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, 700 पे तो हम्म कोई हलचल ही नहीं हो रही है। हम्म हाँ, अगर ये शिफ्टिंग होना, शिफ्टेड अगर स्टार्ट हुआ, अगर ये 700 पे भी जाना, अगर विक टू टॉप ही होना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मार्केट आपको 750 के डाइवर्जन तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? हम्म क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, शिफ्टेड वाला रेजिस्टेंस है, यानी हम्म बॉटम से टॉप पे आके शिफ्ट हुआ है, जो हम आपको डिटेल ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। हम्म जो मेरा डिटेल ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का जो मैंने आपको 9 सिनारियो हमने पढ़ाया था, उसमें मैंने ये हम्म चीज आपको बताई थी कि भैया अगर हम्म ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर वीक टू टॉप हुआ, अगर हम्म ये स्ट्रांग है, फिर भी मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन जाकर ट्रेड करेगा। हम्म अगर ये शिफ्ट आके इधर हो जाता है 700 पे, तो फिर मार्केट का रेंज हो जाएगा यानी 750। यानी कि हम्म यहां से भी मार्केट 100 हम्म पॉइंट का रनिंग करने के लिए रेडी है। really, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ कि आज पूरे दिन में हम्म 600 का जो रेजिस्टेंस था वो शिफ्टिंग तो हो रहा था स्लोली स्लोली, बट वो हम्म तब तक नहीं जाएगा जबकि वो 100% रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग। क्योंकि 97% जब रेजिस्टेंस चला जाता है तो उसको 100% मान लिया जाता है। बट मार्केट हम्म इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके हम्म पास टाइम नहीं था। हम्म वो कल कंटिन्यू कर जाएगा। जैसे आप पूछते हैं कि सर आप कैसे बताते हो कि मार्केट कल गैप ओपन होगा, तो हम्म मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट आज अपनी
क्लोजिंग दिया है 22,570 के आसपास। हम्म नहीं, 22,570 है, कहाँ पे है इसका, एक बार हम्म देखता हूँ। नहीं, 22,666 पे है। ऐसा 600। हाँ, 660 पे है। छह बाई सौ छः साठ सौ इकसठ हाँ 661। हाँ, ठीक है। अब मार्केट 660 पे क्लोज हुआ है। अब हम्म करीब करीब उसका रेजिस्टेंस 700 पे शिफ्ट हो गया था। ठीक हम्म है, यानी हम्म रूल कहता है कि यार मार्केट 750 यानी 770 के हाई लगा सकता है। हम्म ठीक है, तो हम्म मार्केट क्या हुआ कि आज अपने पूरे दिन में उसको जाना था 770, बट हम्म गया ही नहीं। क्यों? हम्म क्योंकि उसके पास टाइम खत्म हो गया। अब मान लो कि अगर हम्म आप कहीं, सपोर्टेड मान लो कि अगर आप कहीं 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की अगर जर्नी को तय कर रहे हो, और आप, एक छोटा सा इसे सिंपल एग्जांपल है, आप कहीं पे होल्ड कर गए, मतलब नाइट हो गया, आप नहीं जा सकते हैं, तो अपनी जर्नी को कल टुमारो आप कंटिन्यू कीजिएगा वहीं से हम्म जहां से आपने स्टार्ट किया है, जहां से आप, हम्म जब सॉरी, जहां आपने होल्ड किया है, वहीं से फिर आप हम्म कंटिन्यू करिएगा। अब थोड़े मान लो कि 100 में से आपने 50 किलोमीटर जर्नी को तय कर लिया, और आपने वहां पे स्टे ले लिया। ठीक है, किसी हम्म कारणवश, या तो आपके पास टाइम खत्म हो गया, जाने का कोई सुविधा नहीं है, समथिंग समथिंग जो भी है, तो अगर अब कल जब हम्म मॉर्निंग होगा तो आप उसी पॉइंट से आगे की जर्नी को तय करिएगा। ऐसे जनरली देखा गया है बाजार का। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल पूरा 100% मैच नहीं खाता है। ठीक है ना, बट कुछ कुछ इसमें से आपको परसेंटेज आपको मैच करता हुआ दिखेगा। अब मार्केट क्लोज हुआ 670 ही मान लो, यानी मार्केट हम्म को जाना है 770, यानी हम्म कि 100 पॉइंट मार्केट को भी और जर्नी तय करना बाकी, यानी कल मार्केट गैप अप ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है। अब एक्चुअली गैप अप कहाँ पे होगा? क्या 770 पे मार्केट, क्या मार्केट 100 पॉइंट गैप अप होगा? तो नहीं, हमने 100 पॉइंट को कभी अपने रूल में नहीं ऐड किया है। हम लोग हम्म एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन लेके चलते हैं। यानी कि मार्केट अपने 660 670 के लेवल पे क्लोज हुआ है, तो मार्केट कल का ओपनिंग 22,730 के आसपास ओपन होना चाहिए। मैंने एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन बाजार ओपन होने की कोशिश करेगा, यानी 730 के आसपास, यानी जो रजिस्टेंस का एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस पॉइंट होता है, कल मार्केट वहीं पे खुलेगा। आप इसको मार्किंग करके रख सकते हैं और कल इसको मैच करा के देख लीजिएगा। तो इसमें कोई बड़ा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कुछ अलग से कुछ देख के बताता हूँ, बस सिर्फ कैलकुलेशन है। और इस कैलकुलेशन के बेस पे मैं बताता हूँ कि कल मार्केट यहाँ पे खुलेगा। जबकि इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है, किसी भी थ्योरी का 100% एक्यूरेसी नहीं होता है। ये आपको 50-50 वर्क करेगा, 50-50। अब मेरे बताने का मतलब ये तो नहीं है कि आप इस पे ट्रेड ले लिया करिएगा, नहीं, क्योंकि आप अभी अभी आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं कि आप इस पे जाके ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए अच्छा है, समझिए, और ज्ञान देने के लिए भी अच्छा है। कहीं अगर ज्ञान देना हो तो आप इसको दे के निकल सकते हैं। हम्म। आप फिर ये भी पूछ सकते हैं कि सर आप हमें भी ज्ञान दे रहे हो। नहीं, ज्ञान लेना अच्छी बात है, बट इसमें कुछ रिस्क है। अगर वो आप झेल सकते हो तो बिल्कुल आप झेलो, क्योंकि ओवरनाइट आप अगर कोई भी ट्रेड रख रहे हो तो हाँ, ओवरनाइट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हो जाती हैं, जो जिसमें कि मार्केट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब अगर मान लो कल को कोई न्यूज अगर आ गई और मार्केट एकदम से नीचे चल पड़ा, तो इसमें कैलकुलेशन का क्या दोष है? नहीं, कैलकुलेशन का कोई दोष ही नहीं है, मार्केट हम्म, सेंटिमेंट ही नेगेटिव हो गए। तो हम्म, इसलिए ओवरनाइट रखना हमेशा एक रिस्की सौदा है। और अगर आप उतना रिस्क बेयर कर सकते हो तो आप हम्म, बिल्कुल करो। नहीं कर सकते हो तो बेटर है आप कि आप छोड़ो, ओवरनाइट रिस्क मत रखो। आप सेम डे अपना ट्रेड खत्म करो, नेक्स्ट डे फिर देखो। हम्म, अच्छा, एक चीज मेरे को ये पूछनी थी यहाँ पर पूछिए ना। कि ये जो आपने इसका जो स्क्रीनशॉट लिया है, ये हम्म, किस टाइम पे लिया हुआ है? मेरे ये ख्याल से लगभग मॉर्निंग, 9:20 के आसपास। हाँ, समथिंग उसी टाइम पे है, जब ये अच्छा, सपोर्ट ठीक वीक है। टू टॉप था ना, तो उसी में ये हाँ समझाने के लिए यहाँ पे लाया हाँ। था, ताकि मैं समझा सकूं, क्योंकि यहाँ पे वहां पे तो ड्राइंग हो नहीं सकती है ऑप्शन चेन पे, मैं कुछ हम्म। इमेज बना नहीं सकता हूँ, तो अच्छा, इसलिए मेरे को दूसरे तो टूल्स पे लाना पड़ता है इसको। हाँ, हम्म, मैं ये पूछना चाह रहा था हम्म, कि मार्केट में ये वाला जो सीन है, ये हमने हम्म, देखा था कि हाँ, 500 से 600 पे जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो रहा था, हाँ, और रेजिस्टेंस जो है वो अपनी जगह पे स्ट्रांगली बैठा हुआ था।
उसमें हम्म। कोई मूवमेंट मेरे को आसपास नहीं दिख रही थी। नहीं, कोई तो मूवमेंट एक भी चीज नहीं। है ना, एक चीज तो तय थी कि हम्म। मार्केट जो है वो सपोर्ट साइड से एग्रेशन भी इसमें शो हो रहा था, और उसमें सॉलिड सपोर्ट भी दिख रहा था, ठीक है। हम्म। तो उस समय मेरा डिसीजन नहीं था, मैंने 580 के करीब जो था मैंने इसका कॉल ले लिया, हम्म। राइट। क्योंकि हाल फिलहाल मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि हम्म। मैं गलत ट्रेड ले रहा हूँ, हम्म। ठीक है। हम्म। अब पहली चीज हम्म। कि क्या अपने को उस समय ट्रेड लेना चाहिए था या और रुकना चाहिए था, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, हम्म। कि ट्रेड ले लिया, हम्म। लेने के बाद में अब हम्म। अपने को आराम से इसको जो ये ऑप्शन चेन है हम्म। इसको देखते रहना था, अनलेस एंड अनटिल ये हम्म। जो हमारा रेजिस्टेंस है अगर ये बॉटम की तरफ अगर वीक नहीं हो रहा है, तब तक हम्म। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है हम्म। ना। और हम्म। अगर ये वीक टू टॉप हो रहा है, तब तो बल्ले बल्ले मेरी थी, तो हम्म। आराम से इसको देखना चाहिए था बिना डरे हुए। क्या ये बात सही है? 100% ये बात सही है। और मैंने जब जिस टाइम मैं ट्रेड लिया था तो उस टाइम मेरे को ऑलरेडी ये सपोर्ट की शिफ्टिंग हो चुकी थी। जब मैं थोड़ा जैसे टाइम स्पेंड कर रहा था ऑलरेडी सपोर्ट का शिफ्टिंग हो गया था। और एक चीज मैं हरदम देखता हूँ, मैंने आपको बताया भी है। हम्म। जैसे मैं अभी सेंसिबल में इसीलिए लेके आया हूँ दिखाने के लिए आपको। जब मार्केट जब हम लोग लाइव मार्केट में जब ट्रेड कर रहे थे तो उस हम्म। टाइम मार्केट 620 और 615 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है। तो उस हम्म। टाइम मैं 0.2 को देख रहा था। शायद हम्म। आप लोग अभी नहीं देखते होंगे उसको। ठीक है। हम्म। वो मार्केट बहुत ठीक है, सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, बात सही है। बट हम्म। सपोर्ट किसकी वजह से शिफ्ट हुआ है? कहाँ से वॉल्यूम आया है? ठीक है। हम्म। बायर है तो कैसे हुआ? कोई भैया सेलिंग करने वाला होगा तब तो वहां पे वॉल्यूम जनरेट होगा ना। हम्म। आखिर आखिर 600 पे ही आपको हाईएस्ट वॉल्यूम क्यों दिख रहा है? और अदर स्ट्राइक हम्म। प्राइस पे क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम्म। सबसे ज्यादा राइटिंग यहाँ पे हुई है, 65 हम्म। लाख की। ये हम्म। 65 लाख से भी ज्यादा क्वांटिटी होगा, बाद में 2 बजे के बाद डिक्रीजिंग मूड में भी गया है। हम्म। तो यहाँ पे 65, यानी 65 लाख 0.7, यानी कम से कम मान लो 66 लाख। और हम्म। 66 लाख गुने 1 लाख, हम्म। कितना होता है कैपिटल? एक दिन में नहीं यहाँ नहीं पे दाव पूछो। खेल देगा क्या? हम्म। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि मैं उस टाइम 3 स्ट्राइक प्राइस को देख रहा था। मैंने आपको भी बताया है या क्लास में सभी हम्म। को बताया कि कभी भी हमें 3 स्ट्राइक प्राइस देखनी चाहिए। हम्म। पहला तो मार्केट का जो अच्छा। रजिस्टेंस या हम्म। सपोर्ट है, तो मार्केट में उस टाइम सपोर्ट 500 पे था और रजिस्टेंस 600 पे था। ये सपोर्ट 600 पे आने की कोशिश कर रहा था। यानी हम्म। 500, 550 और 600 तीनों का मैं क्रॉस ओवर चेक करता हूँ एक ओआई चेंज हम्म। में। 500 पे क्या हम्म। है, 550 पे क्या है, 600 पे क्या है। और ये हम्म। तीनों जगह को आप एक बार ऐड कीजिए। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पर भी हाईएस्ट है। अभी जैसे हम्म। मैं आपको अगर ऑप्शन चेन में लेके आता हूँ यहाँ पे, तो टाइमिंग हो रहा है 9:23। यहाँ पे आपको दिख रहा है हम्म। टॉप पे 9:23। हम्म। ठीक हम्म। है। अब मैं इसको ओआई चेंज पे आता हूँ। आप देखिए हम्म। यहाँ पे 6,23,100 दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। हम्म। यहाँ पे मतलब इतना ओआई चेंज अभी तक हो चुका है, मात्र कितने मिनट, मात्र 7 मिनट, 5 दिन 8 मिनट। हम्म। बाजार 8 मिनट ट्रेड हुआ है और 6,23,000 क्वांटिटी हम्म। फील्ड हो चुका है, अनफील्ड नहीं है ये, फील्ड हो चुका है। हम्म। इधर कितना हुआ है हम्म। भैया? देख लो। हम्म। इधर कितना है? इधर है भी कितना? 20,000। बीस बीस हजार हजार 250 बहुत कम है। कितना का अंतर है? ठीक है। बहुत यहाँ पे ज्यादा देख लो अंतर है। 23,600। यहाँ कितना है? हाँ। 4,31,450। हाँ, मतलब भारी होता है, बहुत ही भारी होता है, ये तो बहुत ही भारी था। पूरा भारी था। तो हम्म। इसीलिए जब लाइव मार्केट में मैंने एक बात बोली थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने बोला हम्म। था कि मार्केट को लॉक कर दीजिए, जब मार्केट जब 3:30 पे क्लोज होगा तो एक बार आप जाके देख लीजिएगा, मार्केट आपको 700 के हम्म। आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये हम्म। शायद मैंने बात हाँ, बोली थी। क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं है ना। हाँ। तो मैंने इसी बिहेव पे बोला था क्योंकि ये जो एक्टिविटी दिख रही थी राइटिंग की, ये मेरे को पता था कि यार ये जब इतना, अगर मान लो कि अगर मार्केट में 6 लाख क्वांटिटी ऑर्डर हो चुका है, अगर किसी हम्म। बंदे ने अगर 500 करोड़ की लागत लगा दी है, तो वो 500 करोड़ और लगाने की क्षमता रखता है। हम्म। अब ऐसा नहीं कि वो भाग जाएगा, जनरली कभी कभी भाग जाता है, बट 10 में से 9 बार नहीं भागेगा, एक बार भाग हम्म। जाएगा वो। हम्म। वो बाजार को देना पड़ेगा, आपको चढ़ावा देना पड़ेगा। हम्म।
ठीक है, हम्म, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। वो हम्म, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम जिस टूल्स पे ट्रेड कर रहे हैं ना, इससे कोई एडवांस टूल फिलहाल तो नहीं हो सकता है मार्केट में। क्योंकि अगर हम चार्ट देख के भी अगर ट्रेड कर ले, तो इतनी एडवांस सिग्नल इसलिए नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग ऑलरेडी कंप्लीटिंग ऑर्डर पे जाके बात करते हैं, या मार्केट में जो पिछला मार्केट का मतलब हो चुका है वैसी सिनारियो, और उस पे जाके हम रिलाई करते हैं। जैसे मान लो अगर मार्केट ने कहीं से एक रेजिस्टेंस लिया है, तो फिर वहां पे जाके लोग, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं कि यार मार्केट पिछला बार यहीं से गिरा था, हो सकता है यहाँ से भी दोबारा भी गिर जाए, ऐसा सोच के। हम्म, बट अगर बड़े हम्म, प्लेयर का माइंडसेट चेंज हो जाए कि नहीं यार, इसको तो तोड़ना ही, मार्केट को ऊपर ले जाना है, यानी यहाँ पे बल्क में बाइंग करो, तो किसी भी कीमत पर रेजिस्टेंस को कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तोड़ के बराबर कर देगा उसको। हम्म, तो कभी भी ये चीज को आप जैसे 0.2 पढ़ाने का मतलब क्या हुआ था? अगर हमने 0.2 की अगर कंसेप्ट हमने पढ़ाई है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था? उसके पीछे का लॉजिक यही है कि हम उसको देखना है, दोनों को देखना है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर सिर्फ इसी को देखना है, नहीं, दोनों को देखना है। अब मान लो सिर्फ आप इसको देख रहे हो और इसको आप देख ही नहीं रहे हो, तो फिर कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता, दोनों को देखना होगा। और दोनों को देखने का नजरिया कैसे है, वो आपको धीरे धीरे सीखना होगा। हम्म, क्या, बताइए। हम्म। नहीं, नहीं, आई एग्री। मैं सहमत हूँ इस बात से। एक्चुअली में क्या है कि जिस जो एक कन्विक्शन का एक जो पॉइंट है, हम्म। जो परेशान कर रहा है मेरे को लगातार, हम्म। अ, वो यही है कि मेरे को कोई अभी तक, अब मेरी स्ट्रेटजी में एक ऐसा कोई बेस पॉइंट अभी तक हम नहीं क्रिएट कर पाए हैं। उस जगह हम्म। पे गैप है हम्म। जहां पर हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं, जिसको देख करके हम्म। कि जब तक ये नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब एक हम्म। वो बेस पॉइंट नहीं क्रिएट कर पाए हैं हम्म। कि जैसे आप देख सकते हो इस पे ऑप्शन चेन पर आकर के, मैं भी देखता हूँ, लेकिन अभी भी वो कन्विक्शन अभी तक नहीं जनरेट हो पाया। जैसे कि आज हमने मार्केट ने बिल्कुल सही एंट्री ली, हम्म। हाँ, 580 पे एक मिनट, मैं एक मिनट एंटर में कर आप, गया। एक मिनट में हाँ, आपको रोकना चाहूंगा सर जी। हाँ, आप बिल्कुल। आपका, मैं सेकेंड क्वेश्चन का तो मैंने जवाब दिया, बट फर्स्ट वाला का जवाब नहीं दिया था। आपने थोड़ा हाँ, अर्ली एंट्री ले लिया था सर जी, ठीक है, उतना जल्दी भी अर्ली नहीं। एंट्री के पीछे फिर मैं रीजन बता दूंगा क्या रीजन था। आ, मार्केट हाई पे ट्रेड कर रहा था इसलिए, आ, ऑल टाइम हाई पे था नहीं, इसलिए क्या? उसके कई एक के रीजन थे। एक तो ऑप्शन चार्ट बिल्कुल क्लियर मेरे को बता रहा था, ठीक है। ठीक है ना, हम्म। कि आज तो जो आपका सपोर्ट है हम्म। उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और हम्म। रेजिस्टेंस भी वीक है। मतलब रेजिस्टेंस तो पूरा पूरा चांस दे रहा है कि तुम तो एंटर कर जाओ जहां तक तुमको करना हो। हम्म। रेजिस्टेंस तो बिल्कुल सरेंडर मोड पे था। हम्म। अच्छा, हम्म। मार्केट को एक चीज तो हमें मालूम थी कि जिस समय मार्केट 580 के आसपास में ट्रेवल कर रहा था, हम्म। 570 580 के आसपास था, और हम्म। सपोर्ट हमारा जब 600 पे आ रहा था, तो एक हम्म। चीज तो मेरे को क्लियर थी कि 600 पे ना हो करके ये कम से कम 650 तक तो जाएगा ही जाएगा, अगर मैं 650 के डाइवर्जन को अगर मैं डिनाई कर दूं तो भी। तो हम्म। यानी कहने का मतलब ये कि 580 से लेकर के उसका 650 तक का सफर, यानी 70 पॉइंट तक तो लॉक कर दो, हाँ, कोई वो तो। दिक्कत नहीं है। हम्म। 70 पॉइंट का मतलब ये हो गया आपको 35 से 40 पॉइंट तो आपको उधर मिल ही जाएंगे ऑप्शन चार्ट में, ठीक है ना। तो ठीक ये है जी। सोच करके मैंने इस पे ट्रेड में एंट्री किया था, ऑप्शन चार्ट को देख करके, मतलब ये जो आपका ऑप्शन चेन को देख करके। हम्म। 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 बाकी मेरे दूसरे कन्विक्शंस जो थे हम्म। वो मेरे निफ्टी के चार्ट को देख करके थे, तो इसलिए मैं ट्रेड में एंटर कर गया था। दूसरा, इसके हम्म। साथ ही साथ, मतलब ये हम्म। मेरी कोई ब्लाइंड एंट्री नहीं थी। हम्म। मेरी एंट्री इस बात को भी लेकर के थी कि मैं इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी लेकर के चल रहा था, कि हम्म। इसमें मैं रिस्क कहाँ तक ले सकता हूँ। हम्म। और मेरी सिंगल क्वांटिटी, मेरा सिंगल लॉट था, तो इसलिए मैं उसको झेल भी सकता था। मेरे को मालूम है मार्केट तो बुलिश है, हम्म। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपको मार्केट बुलिश ही दिख रहा है। तो अगर मार्केट गिरा भी, हम्म। थोड़ा बहुत गिरेगा, पर वो मार्केट रिकवर कर लेगा। हम्म। ये मेरे कुछ एक कन्विक्शन पॉइंट है, इसलिए हम्म। मैंने एंट्री आपने ले एंट्री ली। लिया था 9:25 पे, जो मार्केट इस पॉइंट पे ट्रेड हाँ, कर रहा लगभग 580 पे मैंने लिया था, था। 580 पे बाजार इसी टाइम ट्रेड कर रहा था। इस टाइम पे था। हम्म। ऐसे जनरली
9:25 से ट्रेड लेने से थोड़ा बचिएगा, अगर प्राइस एक्शन हाँ आपको। मतलब 9:30 के बाद में से लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि वहां पे हमें एक डाटा आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट हम्म, किस डायरेक्शन में जा रहा है, अप जा रहा है या हम्म, डाउन जा रहा है। हम्म, और जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तो इस पॉइंट पे बाजार ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे, यानी हम्म, इस पॉइंट पे। और हम्म, इतना हमें पता था कि मार्केट इतनी दूरी तय करने वाला है, ये हमारे हम्म, हाथ में था। मार्केट हाँ, इतना डिस्टेंस तय करने वाला है, यानी हमें पता था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकता है, मूव दे सकता है अप डायरेक्शन की तरफ। हाँ, हाँ, दूसरी चीज आपने बोला कि सर हमें, आपको अंदर से ये नहीं लग रहा कि, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट टाइप का आपको नहीं फील हो रहा है ट्रेड हाँ लेते मेरे को समय। चार्ट में कन्विक्शन है, मैं बता सब देता कुछ हूँ, है। 2 मिनट लेकिन वो आपको। एक माइंडसेट है ना, हाँ। उस माइंडसेट की समस्या से जूझ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। सर दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप, आपका 1 साल हो गया ना स्टॉक मार्केट को देखते हुए। आ, मतलब लगभग होने वाला होगा। हाँ, आपने मान लो कि अगर 12 मंथ में आपने 9 मंथ चार्ट के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, ये बात सही है। हाँ, हाँ, आप 2.5 से 3 महीने आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, हम्म, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ है। आप, हमारे साथ लगता है कि फरवरी में शायद जुड़े थे, समथिंग ऐसे हाँ, ही यानी मान के चलो हाँ, 2 या 2.5 या 3 महीने भी अगर मान के चलो, आप 3 महीने से आप ऑप्शन चेन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, और दूसरी चीज, आप हो सकता है आप प्राइस एक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते होंगे अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, आप उस पर हाँ ज्यादा रिलाय इसलिए करते हैं। इसलिए भी देते हैं क्योंकि अभी वो चीज मेरे को अच्छे से आती है। हाँ ठीक है, अच्छे से आती है। बट जो भी प्राइज एक्शंस का जो भी टूल्स होता है सर जी, जैसे अगर मान लो कि, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम्म, चलो सप्लाई जोन मान लेते हैं, रेजिस्टेंस तो बहुत दूर की बात होगी। हम्म। मतलब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी की बात करूं हाँ। तो एक तरीके से एक मैंने जो होता है ना डमी टाइप का जो एक ट्रेड होता है, वो मई में हमने लिया था। हाँ ठीक है, 1 मिनट। ठीक है ना। हाँ। और उसके बाद में अक्टूबर से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, अक्टूबर हम्म 23 से। हम्म। तो अभी 1 साल हुआ नहीं है मतलब। हाँ, हाँ, अब ठीक देखिए है। मार्केट में क्या था कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ठीक है। हाँ, हाँ, यानी एक सप्लाई जोन यहाँ पे बना, यानी ऑलरेडी यहाँ पे अनफिल ऑर्डर थे बाजार में, ठीक है। हम्म, बट अगर मार्केट को यहाँ से इसको गिरना होता, लंबा फॉल लेना हम्म, होता, तो मार्केट यहाँ से कब का ही निकल गया होता। बट मार्केट को यहाँ पे जो भी इसका अनफिल ऑर्डर था, ये हम्म, सेलिंग वाला बायर ने उसको फील्ड में कन्वर्ट कर दिया और इसको हाँ, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे प्राइस आने के बाद फंसा जरूर, बट अगर मान लो कि अगर हमारे पास अगर ऑप्शन चेन का थ्योरी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी कि हम सिंगल थ्योरी पे कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, और अगर इस सप्लाई जोन में अगर ऑप्शन चेन हमें बाइंग बोल रहा है, तो हम्म, थोड़ा संभलना चाहिए वहां पे, क्योंकि यार दोनों डिफरेंट हो रहा है। क्योंकि ऑप्शन चेन जो हमारा है वो लाइव डाटा है, लाइव हाँ, डाटा मार्केट में क्या हो रहा है उसको हमको दिखा रहा है। ये ऑलरेडी सेकेंडरी डाटा है जो पहले हो चुका है, उस पे आके हम अभी फिलहाल रिलायबल हो रहे हैं। यानी कि ये पहले हम्म, मार्केट यहाँ से गिरा तो है, बट यहाँ पे ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर है, तो यहाँ पे तो मार्केट आके फंसना लाजिमी है कि फंसेगा यहाँ पे बाजार, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम्म, अनफिल ऑर्डर है, तो फील्ड में कन्वर्ट होगा तो बाजार वहाँ पे होल्ड हो जाएगा। इधर से बाइंग आएगा, इधर से सेलिंग आएगा, इधर से बाइंग आएगा, इधर से सेलिंग आएगा, तो मार्केट क्या होगा कि वहीं पे आके रुक जाएगा। हम्म, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस हो, या अगर सपोज जोन, जैसे मानो यहाँ पे जोन ही था, अब बड़े प्लेयर्स को इसको ब्रेक कराना था, ब्रेक हम्म, करा दिया इन्होंने बाइंग करके, तो अब मार्केट यहाँ पे फंसा। बट हम्म, इन्होंने यहाँ से पोजीशन को निकाल दिया, इस सप्लाई जोन को वायलेशन जोन में बदल दिया। हम्म, यानी कि अगर ऐसा देखा जाता है कि अगर मार्केट अगर डेली सप्लाई जोन पे है, तो डेली के डिमांड जोन तक भी आने की कोशिश करता है, बट वो बाजार क्या आया क्या डेली डिमांड जोन। अगर हम डेली डिमांड जोन की बात कर ले, तो हम्म, यहाँ पे एक हमको बेस कैंडल दिख रहा है, या एक्चुअली यहाँ पर भी एक हमको ड्रॉप ए बेस एंड रैली कैंडल दिख रहा है, यानी ये कि यहाँ पे हमको एक जोन दिख रहा है, यहाँ ऐसे, ठीक है, हम्म, ये एक डिमांड जोन हुआ। तो क्या मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आया? अच्छा, जनरली तो आना चाहिए बाजार को यहाँ तक, बट नहीं आया, मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया।
यानी बड़े प्लेयर्स का ये पूरा माइंडसेट था कि हाँ एक छोटा सा सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हडल करेगा, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके जो भी यहाँ पे अनफिल ऑर्डर है इसको फील्ड में कन्वर्ट करेगा, और मार्केट यहाँ से यूं कर निकल जाएगा ऊपर। तो इसीलिए हमें कभी भी मार्केट में बाइंग करना है तो दोनों हमारे अगर साथ हो जाए ना, तो फिर हमारा ट्रेड काफी पावरफुल ट्रेड हो जाता है। जैसे कि अच्छा, आप। ये जो मैंने जो ट्रेड लिया उस समय 9:20 पे, हम्म। उसकी एक वजह ये भी थी कि जो इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है ना, हम्म। मैंने हम्म। ये देखा कि इसने जो है वो उसको क्रॉस कर दिया। इसकी ठीक है ना। बात कर रहे हैं क्या? 580। हाँ, हाँ, ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पर जो था ना, मतलब यहाँ से मार्केट गिरना था, पर हम्म। यहाँ से मार्केट गिरने को तो छोड़ो, इसने तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग दे दी। हम्म। अच्छा, गैप अप ओपनिंग के बाद भी मैंने फिर देखा आपने कि इसको आपने क्या इसमें। इसको भी इग्नोर कर दिया फिर यहाँ पर भी। किसको? यहाँ इसको 600, ये तो दिख रहा होगा ना, एक मार्केट ने यहाँ से फॉल लिया, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नहीं पर आप ये देखो ना कि मार्केट में अगर आप देखो ना, तो इसने इसको भी क्रॉस कर दिया था। एक मिनट रुक जाइए। अगर मार्केट यहाँ से फॉल लिया है तो जनरली क्या है कि हाँ, इसको लोग रेजिस्टेंस मानते ही मानते हैं। इस बात को आप एग्री हाँ, हैं कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल, आई एग्री। यस, और आई मार्केट एग्री। बहुत लंबा फॉल लिया था, यानी एक हाँ। अगर मार्केट में आप जाएंगे तो जो अगर टेक्निकल वाले होंगे तो उनके हिसाब से ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना चाहिए। हम्म, हम्म, बिल्कुल। पर ये मेरे हिसाब से नहीं था। जब मैंने इसको देखा अरे। और थोड़ा सा वेट किया, तो हाँ। कुछ जो इंडिकेटर्स जिस हिसाब से मैं यूज करता हूँ, उसमें हाँ। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं दिख रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा श्योर था कि आज तो इसको तोड़ के मानेगा। दूसरी बात ये कि उससे बड़ा जो एक कन्विक्शन का जो एक पॉइंट था, वो ये था हाँ। कि ऑप्शन चेन भी उसको सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, आप ऑप्शन चेन को भी थोड़ा बहुत जानते हैं तब ना, जो नहीं जानते मैं हाँ, उनकी हाँ, हाँ, बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ, 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 हाँ। उन्होंने तो यहाँ ऑप्शन से चेन में जब हम देखा कि पूरी तरीके से फ्लैट हो चुका रेजिस्टेंस, नहीं, एक मिनट कुछ भी जब नहीं आप। है। हाँ देखिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे जब प्राइस आया होगा तो क्या किया होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, पी हाँ, बाई की वो होगी। बैठ गए होंगे वो उसको शॉर्ट करने के मूड में। पी बाई किया होगा। हाँ, मार्केट 100%। 620 पे उनको ट्रेड दिया, मार्केट आ हम्म, गया करीब हम्म, करीब 590। तो बहुत सारे हम्म। लोग इतने दूर में निकल भी गए होंगे, बहुत सारे हाँ। लोग इतने दूर में ट्रेड को अपना क्लोज भी कर दिया होगा। बट बहुत सारे को हम्म, लग रहा होगा कि यार मार्केट कहीं इधर आके ट्रेड करने लगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यार मार्केट इतना बड़ा फॉल लिया है, हाँ, मार्केट हाँ। लंबा फॉल लेगा यहाँ से हम भी। अपनी बात हुई थी ना, शायद। हम्म, हम्म। अपनी कल भी बात हुई थी ना कि जिस हिसाब से मार्केट में बुलिश मोड दिख रहा है, हम्म। अगर बाय द वे अपने को पुट की एंट्री लेनी भी हुई, तो पुट हाँ। की एंट्री को हम लोग जल्दी क्लोज करेंगे, क्योंकि हाँ। मार्केट जो है वो इस समय बुलिश मोड पर है। तो हाँ। छोटी एंट्री पुट की, और अगर कॉल की लेनी हो तो आराम से ले सकते हैं एक छोटी गिरावट के बाद। ठीक है, उसका भी मैं भी थोड़ा यहाँ पे उसका एग्जांपल दे देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो था टेक्निकल से। अब हम्म, अगर जो ऑप्शन चेन वाले, जिनके पास ऑप्शन चेन का नॉलेज नहीं होगा, तो वो हम्म। बेचारे तो फंस गए होंगे। हाँ, 100% फंसेंगे, अब क्योंकि क्या उनको रीजन। आगे कुछ आगे का विजन ही क्लियर नहीं होगा। हाँ, अब बट यहाँ पे राइटर राइटर को तो पूरा माइंडसेट किया कि भैया ये रेजिस्टेंस को तो हम कुछ समझेंगे ही नहीं, तोड़ के निकल जाएंगे इसको। हाँ, बताओ थोड़ा, एक बार तो यहाँ से पुशबैक आया, क्यों? अब ये हाँ, जो आपको फॉल दिखा है ना, हाँ। किसकी वजह से दिखा है? हम्म, मार्केट में 600 पे रेजिस्टेंस था, उसकी वजह से दिखा है। न कि बिल्कुल, ये आपको टेक्निकल की वजह से दिखा है। अगर बिल्कुल। रेजिस्टेंस 700 पे होता तो मार्केट हम्म। इसको देखने तक नहीं जाता, एक हाँ, झलक नहीं इसको जाता। इसके तरफ मुड़ता भी नहीं कि भैया तुम हो क्या। हाँ, वो हाँ, हाँ, अपनी डायरेक्शन में चलता। हाँ। तो मैं कभी भी जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है या डबल टॉप ट्रिपल टॉप है, उस पर मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। और आपका एक बात, जैसे जो हम आपको कल हमारी आपसे फोन पे जब बात हो रही थी, तो हम्म, एक बार मैंने आपको एक क्लास में भी बताया था कभी। ठीक है। हम्म, जनरली जब मार्केट जैसे ऐसे चलता है, मार्केट का ये हम्म, फेज है, अगर आप ट्रेंड में है, हम्म, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हाई हुआ ये लो है, माने हायर हाई एंड लोअर हाई। ठीक है। हम्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये लो है तो ये लोअर हाई है। हायर लोअर। हाँ, चाहे लोअर हाई भी बोल सकते हैं, समथिंग जो भी है, हायर लो भी आप इसको बोल हम्म, सकते हैं। हम्म, इसको बोलिए, चलिए आप ही को हायर लो भी कर देते हैं, इसको हायर लो। ठीक है। हम्म,
हाँ सही बोले। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई है, हम्म, ये ये बाजार हायर का हाई, हाई है। हम्म। हाई बाजार का हायर हाई है, यानी ट्रेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अप है। अप है। हम्म। ठीक है। तो हम्म। शायद आप उस टाइम थे कि नहीं थे, शायद मैंने पढ़ाया था कि कभी भी जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में हो, ठीक है हम्म। ना, तो कहीं पे इसको, जब बाजार अप ट्रेंड में होता है, जो ये जो मार्केट का जो फेज है गिरावट का, हम्म। ठीक है ना, तो इसमें अगर हमें पुट लेना है तो हमें 30 पॉइंट्स में ही कवर कर लेना है, ज्यादा पॉइंट लेना ही नहीं है हमें। ये जो मार्केट का जो हम्म। जो थोड़ा सा जो मान के चलो, जो हम्म। प्रॉफिट बुकिंग या जो वेव की तरह जो बाजार होता है, अगर ये बाजार अपनी थोड़ा सा पॉज ले रहा है उसमें, अगर हम्म। अप ट्रेंड तो है बट थोड़ा बाजार वहां पे पॉज लेगा, तो यहाँ पे हम्म। अगर हमको पुट का सिग्नल भी मिल रहा है, तो हम थर्टी हम्म। पॉइंट से ज्यादा कवर नहीं कर सकते हैं। अब थर्टी हम्म। पॉइंट करने का मतलब ये नहीं हो कि आप ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस की हाँ, बात नहीं कर रहा हूँ। 30 पॉइंट का मतलब आप मान के चलो कि 15 पॉइंट, 15 पॉइंट के आसपास। हाँ 15 या 16 पॉइंट से ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। बट हम्म। अगर मार्केट में अगर हमको बाइंग की साइड, अगर बाइंग का डाटा मिलता है, तो फिर अपनी हम्म। ट्रेड को लंबा लेके जाएंगे, हम्म। लंबी दूरी तक उसको तय करेंगे। हम्म। जो मार्केट अभी फिलहाल है, जैसे मान लो कि अगर हम्म। मार्केट ने, जैसे आज भी मैंने आपको क्या बोला था, अगर कि मार्केट अगर टॉप पे आएगा तो आपको पुट का तो हम्म। ट्रेड देगा, बाजार वहां से नीचे हम्म। भी आएगा, बट हम्म। आपको मार्केट प्रॉपर नहीं आ पाएगा। थोड़ा सा देखो तो हम्म। थोड़ा सा तो पॉइंट दिया ना बाजार, देखो ये मूव तो हम्म। दिया बाजार। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने ऑलरेडी टॉप पॉइंट्स पे खड़ा था, तो ये बाजार का यही मूव है, आपको इतना है में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। आप चाहिए कि बाजार लंबा गिर जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं, ट्रेंड लंबा कंडीशन क्यों? अब, चूंकि वो अप ट्रेंड में है तो वो जो स्विंग लो है उसको थोड़ी तोड़ेगा वो। हाँ। अगर आप इसको देखो, इसका स्विंग अगर निकालो तो इसका स्विंग लो को तोड़ेगा ही नहीं, या अगर क्या करेगा, टच करके चला जाएगा। और दूसरी चीज, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अगर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को भी अगर ओपन कर देता है, मतलब सॉरी हाई को ब्रेक करता है, हम्म। जैसे देखिए मार्केट का ये प्रीवियस हाई था, ये मैंने पढ़ाया है सर जी ऑलरेडी इस चीज को। अच्छा। ठीक है। तो ये जो प्रीवियस हाई, यानी अगर 5 अप्रैल का अगर हम हाई की बात करें, तो मार्केट का हम्म। 540 के आसपास हाई था, और हम्म। मार्केट इसका सीधा गैप अप ओपन होता है। जैसे ही मार्केट हम्म। गैप अप ओपन होगा, तो मार्केट आपको इसका सपोर्ट लेगा और मार्केट यहीं से निकल जाएगा, हम्म। यहीं से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम्म। प्रीवियस कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, गैप अप हो या रनिंग मार्केट में हो, ठीक है, हम्म। तो वो सीधा तुरंत ट्रेंड को शिफ्ट कर देता है। ये जो पहले क्या था हम्म। कि ये ऐसे तो अभी अप ट्रेंड में ही था बाजार, ठीक है, बट हम्म। ये, इसे मान लो कि यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए आते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैंडल में प्रीवियस कैंडल से लो को ब्रेक किया, ये जो प्रीवियस कैंडल का हम्म। जो लो था, उसको ये हम्म। रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया, में ट्रेंड कंडीशन क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है। हम्म। जब डाउन हुआ तो मार्केट आपको बेरिश दिखेगा 1 से 2 दिन तक, ठीक है, यहाँ पर भी हम्म। बाजार में बेरिश हुआ। जब मार्केट हम्म। का ये हाई था, उसके अगले दिन मार्केट ने फिर गैप अप ओपन दिया, यानी इस हम्म। हाई के ऊपर मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, तो हमारा ट्रेंड कंडीशन जो डाउन चल रहा था, वो अप हो हम्म। गया। ठीक है ना, हम्म। हमें हायर हम्म। हाई एंड हायर लो को हमें नहीं देखना है यहाँ पे, अगर हम हम्म। अगर अगर इसमें बात करें तो जनरली मैं, अगर हम्म। आप हमसे पूछिएगा तो मैं ऐसे ही देखता हूँ। ठीक हम्म। है। मैं प्रीवियस कैंडल को हाई एंड लो से मैच करा लेता हूँ। ठीक है। हम्म। और आप जनरली ऐसा देखिएगा कि कभी भी अगर ये ट्रेंड को जब बाजार शिफ्ट करता है ना, अगर मान लो बाजार अप ट्रेंड में हो और अगर डाउन ट्रेंड में जैसे ही शिफ्ट होगा, तो मार्केट आपको 2 से 3 दिन तक बेरिश दिखेगा। अगर सॉरी अप ट्रेंड में गया तो मार्केट 2 से 3 दिन तक वो बुलिश दिखेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड में आएगा तो आपको मार्केट 2 से 3 दिन तक आपको मार्केट बेरिश दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल था, जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा डोजी कैंडल है यहाँ पर ना, ये मार्केट ने क्या हुआ कि इसको लो को ब्रेक किया। ठीक है। अब हम्म। जैसे ही मार्केट लोगों को देखिए मार्केट एक लंबा सा अच्छा खासा फॉल ले लिया, यहाँ पे देखिए हम्म। ये डाउन ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हुआ और मार्केट यहाँ तक आया। अब यहाँ पे इसने अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ और मार्केट देखो यहाँ चल दिया। हम्म। तो जनरली हम लोग प्रीवियस कैंडल को हाई एंड लो के हिसाब से बाजार को मैच करके उस हिसाब से ट्रेंड कंडीशन को शिफ्ट करके ये चेक कर लेते हैं कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है, और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं। हम्म। आपका और कोई क्वेश्चन है हम्म। सर जी?
नहीं नहीं, क्वेश्चन मेरा ऐसा नहीं है। वो तो ये वाला थ्री कैंडल सेटअप जो है ना, हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये डाउन ट्रेंड में था। डाउन हाँ ट्रेंड में होने के बाद में अगर थ्री कैंडल सेटअप में देखो तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर में इसने ओपनिंग दे दी, थर्ड कैंडल ने। हाँ अब तो बहुत मुश्किल है कि इसका नीचे आना। अब तो ये है कि इसका बॉटम जहां तक आप पकड़ सको वहां से पकड़ करके सीधा इसने ऊपर ही जाना है। हाँ। अभी मैं बात बता दूं, ये मार्केट का जो ये 540 का जो लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेवल हो चुका है। हम्म। ठीक है ना। एक तो कि इसने सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया है। ठीक है। हम्म। ऑलरेडी यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्टिव सपोर्ट भी ये काम करेगा, क्योंकि मार्केट देखो हाँ, यहाँ से भी गिरा है, फिर इस कैंडल को वायलेशन आप मत मानो, क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और सीधा नीचे आया है। नीचे तो आया इसको, है, हाँ। हाँ, तो इसको वायलेशन नहीं मान सकते हैं। हाँ नहीं, ठीक क्लोजिंग है। भी इसने नीचे ही दी है, ऊपर हाँ नहीं हाँ, क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग भी स्टैंडर्ड करनी चाहिए। तो क्या हुआ? अब सपोर्टेड मान लो कि मार्केट में भी दिख रहा है 536 के आसपास। ये हम्म। एक सपोर्ट लेवल हमको दिख रहा है। तो हम ऐसे हम्म। सपोर्ट पे काम करेंगे कैसे? कैसे काम करेंगे इस पे? अगर मान लो कि यार हमको 600 पे सपोर्ट दिख जाए ऑप्शन चेन में, हम्म। और या तो सपोर्ट पे कोई थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाए, यानी हमको सपोर्ट बोले कि यार मार्केट 550 के डाइवर्जेंस से हमें बाई करना चाहिए, ऐसा हम्म। हमें सपोर्ट बोले, तो एक बिल्कुल सही। 530 का लेवल हमें कॉल ऑप्शन खरीदारी करने का लेवल हो। या बिल्कुल तो बिल्कुल सही। या तो या तो अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए 500 पे, और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लेने के लिए यानी 500 के नीचे नहीं आएगा वो। ठीक है। हम्म। यानी एक डाइवर्जन पहले से ही रिवर्स कर जाएगा, कहाँ? रेजिस्टेंस की तरफ। तो उस हम्म। कैटेगरी में भी यहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन की बाई कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल सही। तो जैसे कि इसीलिए मैं दोनों चीजों को पढ़ाता हूँ, और भी हमें कभी भी उस टॉप लेवल की थ्योरी को यूज करना है हमें, मतलब छोटा मोटा नहीं। मतलब चलो देख लिया एक यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, ट्रेड ले लिया, समथिंग समथिंग जो भी है, क्योंकि हमें प्राइम मतलब ऑप्शन चेन को तो किसी भी सूरत में साथ रखना ही रखना है, और आप हम्म। उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। हम्म। आप 3 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शन चेन पे हमारे साथ बैठ के, हम्म। आपको तो पहले का ट्रेडिंग और बाद का ट्रेडिंग में तो जरूर थोड़ा बहुत चेंज आएगा। ठीक है, आप जो भी अब बड़ा प्रॉफिट नहीं किए होंगे, बट अब लॉस भी उस हिसाब से नहीं किए होंगे, आपको मार्केट समझ में आ रहा होगा कि यार मार्केट एक्चुअली जा कहाँ पे रहा है। पहले आप ब्लाइंड रहते होंगे, मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे होगा, क्या हो सकता है, थोड़ा हाँ। बहुत आप सस्पेंस में रहते होंगे। बट अब इतना तो हम्म। क्लियर हो जाता है कि मार्केट एक्चुअली जा कहाँ पे रहा है। हम्म। यानी अब बाजार को आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। पहले आप बाजार को क्या करते थे? गेस जो करते थे। गेस करते थे, बट आप उसको गेस अब करते पढ़ थे, रहे या हैं। जो इंडिकेटर हमको शो कर रहा है। हाँ, बट अब आप बाजार को आप रीड करना स्टार्ट कर दिए। रीड करना, आप ऐसा बोल सकते हैं इसको। एक्चुअली में गलत प्रॉफिट होना या ना होना, पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल आइडियोलॉजी, बट ओके। फॉर मी हम्म प्रॉफिट और लॉस जो है वो होना एक सेकेंडरी इशू है। हम्म। मेरे लिए जो मायने रखता है वो ये रखता है कि गलत हुए तो क्यों हुए और सही हुए तो क्यों हुए। हमको हमारे लिए अप्रोच मेरी मायने रखती है। मतलब ताकि आप ऐसा उस नहीं चीज है को कि सुधारना मैं चाहते हैं। जुआरी नहीं हूं कि मेरे को हम्म पैसा चला गया तो मैं हम्म भगवान के पास मन्नत मांगने चला गया। हम्म। मतलब मेरा अप्रोच ये रहता है कि अगर मैं गलत हुआ हम्म तो ऐसा क्या था जो मैंने मिस किया। क्योंकि हम्म। ये ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ नहीं। प्योर साइंस, इट्स अ यस प्योर साइंस एंड आर्ट। यस यस। हाँ, तो ये गैम्बलिंग चीज नहीं है। थोड़ी सी मेरे लिए मायने रखती है कि ये सब चीजें तो चार्ट पे दिखती है ना। आपको अनसॉल्व पेपर आपको अगर कभी उठाना हो तो आप पुराने चार्ट्स उठा करके देख लो, मालूम पड़ जाएगा इसमें। देखिए, ये मैं चीज यहाँ है। पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर। देखिए, अगर हम लोग जो कैंडल ऑलरेडी मार्केट में बन चुकी है, उस पे हम्म। ज्ञान देना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान होता, सही है। सिंपल होता है सही भैया, बात है। देखो यहाँ पे एक जोन बन गया, यहाँ पे हाँ। देखो ये मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था, देखो मार्केट कितना अच्छा गिर गया। ठीक है। अब हाँ। देखो हाँ। हाँ। यहाँ पे हाँ। मार्केट ने इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, बॉर्डिंग नहीं, आप शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं ना, अगर ऐसे हाँ। बात एक बात की जाती शूटिंग है तो। स्टार, यस। हाँ शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हाँ बहुत बड़े बड़े स्टार। हाँ, तो इनको क्या बोलेंगे भैया, इसे देखो। हथौड़ा बोलते हैं। क्या? सर हम इसे हथौड़ा बोलते हैं। अच्छा, आप हथौड़ा बोलते हैं?
जी। हाँ हाँ हाँ, हैमर। नहीं, हाँ, पर ये हैमर टॉप पे बन रहा ना, तो सर ये बेरिश सिग्नल है। मैं यही तो पूछना चाहूंगा कि टॉप कैसे आप डिसाइड कर लीजिए कि टॉप है। ये डिसाइड करना सबसे बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट टॉप पे है, तो क्यों ना बाजार यहाँ से फिर गिर गया, फिर मार्केट ऊपर क्यों गया। बाजार तो अभी भी ऑल टाइम हाई पे, फिर भी मार्केट रोज हाई पे हाई लगाया जा रहा है। ये डिसाइड कर लेना कि मार्केट टॉप पे है या बॉटम पे है, बहुत डिफिकल्ट चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज है। नहीं, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वाले से इस चीज को, कि कभी अपन करेंगे, अभी अभी तो आप कंटिन्यू करिए। कभी भी अगर हमें टॉप एंड बॉटम निकालना है, तो हमें जोन ही बता सकता है कि ये बाजार का टॉप पॉइंट है या बॉटम पॉइंट है उस समय हाँ का। हाँ कोई बाजार का कोई लॉजिकल टॉप एंड बॉटम्स नहीं होता है। लॉजिकल, अब देखो, अगर मार्केट में ये टॉप पॉइंट हुआ है भी, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर का सेलिंग एरिया है, हमें ऑप्शन चेन में दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे इसको शूटिंग स्टार बाजार ने बना दिया। तो एक कैंडल बनने के बाद हमें पता चला कि यार बाजार में शूटिंग स्टार बन चुका है। अब ऐसा कैंडल बना, फिर मार्केट में समथिंग समथिंग जाके लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट भी आपने किया, बहुत अच्छी बात है। बट जो कैंडल मार्केट में ऑलरेडी बन जाती है ना, उस पे ज्ञान देना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान, हाँ ये बात सही है, एग्री एग्री इस पे, मार्केट में भी जो सहमत कैंडल हूँ। बनने वाले हैं ना, अगर उस पे ज्ञान दिया जाए ना, तो वो बहुत टफ काम है। नहीं, कैंडल जो एक्चुअली में जो रनिंग कैंडल पे आपको काम करना, तो वो इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि वहां पर आपका टेक्निकल के अलावा आपका हम्म। जो साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रांग है। टफ हो, कितने रेडी हो, वो हम्म। चीज भी टेस्ट होती है। क्योंकि हर पल आपको ये डिसाइड करना होता है कि हम्म। जो कैंडल अभी हमारी इस समय रन कर रही है, ये हम्म। ऊपर जाए, इससे ऊपर जाएगी या इससे नीचे जाएगी। हम्म। दोनों चीजें संभव हो सकती हैं। हम्म। और खास तौर से ऑप्शन में, कि हम्म। जहां पर हमारी स्पीड जो है वो हम्म। बहुत जबरदस्त होती है। ऐसा नहीं कि आप डेली चार्ट को आप देख रहे हो या 2 घंटे के चार्ट को देख रहे हो, तो आराम से चाय नाश्ता करने में भी काम चलेगा। यहाँ तो उतनी देर में तो काम लग जाएगा। एक हम्म। लंबा डंडा जो उसने खींचा ना, लाल वाला, तो हम्म। उतने में तो पसीने छूट जाएंगे। हम्म। अच्छा, एक चीज ये देखना जरा, आदित्य जी, बोलिए ना। इस पे जो है ना, ये निफ्टी पे आप निफ्टी के डेली चार्ट पे आप आइए, ठीक है। है ना। और डेली चार्ट पे अब आप जो है ना, इस पे वो मार्क करिए, क्या नाम है इसका, जो क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन है ठीक है। इसके, हाँ, रेजिस्टेंस पे, हाँ। तो ये रजिस्ट्रेशन ऐसे है क्या? हाँ, ये जरा इसका मार्क करिए जरा, मैं भी एक व्यू ले रहा था इस पे, ये, सही है है। ना। अब ये जो चीज है, अब ये इसको रेस्पेक्ट तो कर रहा है, पर अब हम्म। ये देखने वाली बात इसमें ये है, अगर इसने इसको तोड़ा हम्म। तो क्या, और अगर इसने यहां से थोड़ा सा ऊपर जाकर के नीचे आया, तो क्या ये अपने लेवल को रेस्पेक्ट करेगा? क्योंकि ये हमको, ये हमारा कन्विक्शन बढ़ाएगा। देखिए, इसको आप चैनल पैटर्न भी बोल सकते हैं। हाँ, चैनल पैटर्न बोल सकते, क्योंकि देखो बराबर से ये इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। सर जी, इसको ब्रेक ही करके दम लेगा ये, तो इसको लॉक कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अब जिस तो हिसाब से अभी तो जो चल रहा है, या ये भी हो सकता है थोड़ा सा पॉज ले ले। हाँ, अगर वो वो अलग इसको चीज है। ब्रेक करना होगा, तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर पॉज भी ले ले और उसके बाद में ये ब्रेक करे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मार्केट इधर आ रहा है, ये 24,000 आ रहा है बाजार आप, यहाँ तक। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी यहाँ बात से कम नहीं। से कम 250, 2,500 पॉइंट की रनिंग यहाँ से है। हम्म अब इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये तोड़ सकता है, ये भी बता दूं। बताइए ना। इसको हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे सबसे हाँ, पहले, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है। ठीक है। इसका जो वेव है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो गया है, इसको ऐसे हम्म मार्किंग करेंगे। हम्म ठीक है। हम्म अब इसके जाएंगे हायर टाइम फ्रेम। ये जो चढ़ा है बाजार, हम्म देखेंगे किस जोन से गया है, कहाँ से पावर जनरेट करके गया है। हम्म ठीक है ना, इसकी पावर को, स्ट्रेंथ को देखेंगे, इसकी पावर को।
ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक जोन देखता है, तो ऑलरेडी ये टेस्टेड था ये जोन से, तो यहाँ से प्राइस क्या है, ये जोन तो नहीं है यहाँ पे, ये रैली क्लोज। अगर हम इसको एक जोन माने ऐसे, तो यहाँ से इसने पावर जनरेट करके दिया है, जबकि आप इसको लेग आउट बोलिएगा तो वीक है, कमजोर है। वीक है। हाँ। हाँ, अगर ये हमको ऐसा लेग आउट दिखता तो इस पे ज्यादा हमें और कन्विंसन हो सकता था। जैसे हम्म, कि अभी तो इसको हम डिलीट करते हैं, कुछ दूसरा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है सर, इसको लॉक करके रखिएगा पूरे लाइफ में इसको। हम्म, इसने तो ब्रेक ही नहीं किया है, शुरू हाँ, ऐसे इशू हो सकता है ऐसे। अब सही है, हाँ। सही है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है। नहीं ना? हम्म, बोलिएगा। अब सपोर्टेड मान लो कि ये प्राइस इधर से कहीं आ रहा हो, इधर आके कहीं ट्रेड कर रहा हो, होल्ड कर गया प्राइस यहाँ पे, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यार इसको तोड़ सकता है प्राइस? यही है ना सवाल। हम्म, हम्म, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मूव है यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ के स्ट्रेंड लाइन पे बाजार फंसा है, रुका हुआ है, क्या करेगा, इसको तोड़ेगा या इधर निकलेगा? ठीक है, तो इसको ऐसे हम्म, मार्क कर लेंगे। हम्म। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन कितने टाइम फ्रेम का है? 1 आवर टाइम फ्रेम का है। आवाज। तो हाँ। हाँ, आवर यानी इसको चेक करेंगे कि यार एक्चुअली ये प्राइस जो आ रही है कहाँ से आ रही है, किस जोन से आ रही है, कहाँ से पावर जनरेट करके आ रही है। तो इसका हायर टाइम फ्रेम दो होता है, डेली और वीकली पे जाएंगे। ठीक है, हम्म, इधर हम मार्क किए थे यहाँ पे, हम्म, ये जो मार्किंग था इसका, यहाँ पे ये जो हम्म, प्राइस यहाँ से गिरी थी। ठीक है, अगर इसके हाई पे जाते हैं तो ऑलरेडी तो ये बनाया है, तब जाके जोन बनाया है यहाँ पे। इसे ये जो जोन बना के प्राइस गया है, तो यहाँ पे तो एक्चुअली कोई जोन था ना, ऑल टाइम ये हाई पे ही था प्राइस। तो इसको हम हम्म, यहाँ पे हमको हमारे हिसाब से अभी मैच नहीं खा रहा है। बट अगर ये जनरली देखिए, देखा जाता है कि प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम जोन से रिएक्ट होके आ रही है, तब जाके हम्म, ब्रेक होती है। जैसे जनरली, ऐसे तो अभी मार्केट ही ऑल टाइम हाई पे है, तो हमें एग्जांपल नहीं सही सही मिल रहा है। बट थोड़ा ऑल टाइम हाई पे हम लोग जाके नहीं देख के थोड़ा नीचे देखते हैं। और इससे पीछे का एक और लॉजिक मैं बताऊंगा, जनरली लोग, अब देखिए ये भी एक ट्रेंड लाइन ही है बाजार का। सही है, हम्म। कोई दिक्कत है आपके हिसाब से? ठीक है। बताइएगा। अरे सर, आप ज्ञान देंगे सर, हम तो सुनने के लिए बैठे हुए नहीं नहीं नहीं, हैं। नहीं नहीं, जो सही बात है उसमें मैं तो हाथ जोड़ के बैठता हूँ आपके सामने। अब देखिए जो ये दे जो, दोगे सो ले लेंगे। ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि मार्केट इसको बहुत टाइम टेस्ट कर चुका है, 1 2 3 4 5, अगर वही 5 to 6 टाइम में टेस्टेड है। ठीक है, अब बाजार सपोर्टेड मान लो कि यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, या मार्केट इधर आके अब मतलब इतनी टाइम में ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, और प्राइस इधर कहीं आके वीक। ट्रेड कर रहा है। हाँ, वीक हो चुका है ये। पहली बात वीक, ये तो पहली बार तो वीक हो चुका है। अब हम कैसे हम्म, माने कि यार इसको ब्रेक कर सकता है? तो क्या करेंगे ना, ये जो मूव बाजार का गया है यहाँ से यहाँ तक, इसको कैच हम्म, करें, क्योंकि मार्केट इधर आकर ट्रेड कर रहा है, इसको ऐसे मार्किंग करेंगे और इसको जाएंगे हायर टाइम। हम्म,
ऐसे यहाँ पर भी कोई एक अच्छा परफेक्ट जोन तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं रैली में। वीकली में जाके एक बार देखेंगे हम लोग, क्या वीकली जोन भी है क्या। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वीकली जोन है यहाँ पे हम्म ऑलरेडी। हम्म यहाँ पे तो इसको हम ऐसे मार्किंग करेंगे, यानी ये हायर टाइम फ्रेम है इसका। ठीक है, यानी ये डेली हुआ। ठीक है, यानी ये वीकली हुआ। यानी ये जो ट्रेंड जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, ये वीकली जोन से प्राइस, देखो इसका प्रोक्सिमल लाइन से बार बार टच कर रहा था, प्राइस ऊपर निकल जा रहा था। लेकिन प्राइस का रेंज नीचे आ तो रहा था, बट इसको जैसे ही प्रोक्सिमल लाइन के आसपास आ रहा था, प्राइस यहाँ से हाँ अप डायरेक्शन में चला जा रहा था बार बार। हाँ। ठीक है, और ऐसे एक से दो तीन बार इसने किया। ये जो वीकली जोन जो है इसका वीक टू वीक ये वर्क कर रहा है। ठीक है ना, बॉडी टू बॉडी नहीं कर रहा है। अगर इसको वीक टू वीक मिलाएंगे तो ये परफेक्ट मैचिंग आपको खाएगा ये। देखिए, अगर इसको हम ऐसे वीक टू वीक ऐसे कंसीडर कर ले तो ये आपको परफेक्ट मैच खा जाएगा। देखिएगा, ये वीक टू वीक कंसीडर करेंगे ना तो आपको परफेक्ट ये मैच खाएगा ये। देखिए, यानी ये जो प्राइस ट्रेड जो कर रहा था ना बार बार, ये वीकली जोन के कारण बार बार इसको यहाँ से प्राइस अप डायरेक्शन में चला जा रहा था, और मार्केट फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। यानी इसको हम ये चीज तो जरूर कैच कर सकते हैं कि यार ये प्राइस कभी भी अपने हायर टाइम, मैंने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में पढ़ाया है इस चीज को, प्रोबेबिलिटी इनहांसर में। हम्म हम्म। मेरा आवाज थोड़ा अभी ब्रेक हो गया था क्या? हाँ, बीच में ब्रेक हुआ था। हाँ ठीक है। तो मैंने आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में एक कंसेप्ट था उसमें, प्रोबेबिलिटी इनहांसर। माने ये देखना होगा कि यार मार्केट अगर ये हायर टाइम फ्रेम अगर जोन से आके अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रही है हम्म तो काफी पावरफुल होता है, और उसकी ब्रेकआउट ब्रेकआउट काफी दूर तक होती है, मतलब काफी डिस्टेंस हम्म तय करता है वो प्राइस। अब देखो, हम्म जब प्राइस इसको ब्रेक किया तो कैसे, कितना दूर बाजार मूव कैच किया है। यानी ब्रेक हुआ है हम्म 21,700 हम्म से, और प्राइस कहाँ हम्म ट्रेवल किया है, करीब करीब मान के चलो 400 पॉइंट की बाजार ने रैली दी है कितने दिन में। ब्रेक कब हुआ है बाजार? 24 जनवरी को, और हम्म नहीं नहीं सॉरी 12, सॉरी हमने 24 12 और 15, यानी बीच में हॉलीडे रहा होगा ये। ठीक है, क्योंकि मार्केट 12 के बाद 2 दिन सैटरडे और संडे रहा होगा, और सीधे 13 हम्म 15 को ओपन हुआ। यानी मार्केट 2 दिन में ही ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया इसने। हम्म ठीक है, तो अगर हम्म जिनके पास अगर टेक्निकल का, जिनके पास बेसिक नॉलेज है, वो क्या कहेंगे कि यार अगर कोई ऐसे ट्रेंड लाइन है सपोर्टेड, मान लो कि ऐसे कोई ट्रेंड लाइन है समथिंग, या ऐसे कोई ट्रेंड लाइन है सपोर्टेड, मान लो ऐसे कोई ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और प्राइस ऐसे हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है तो इसको ब्रेक कर देगा। जनरली उनका ऐसा कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, बट इसको मैं 1% के लिए भी नहीं मानता हूँ। अगर जो जिनके पास सिर्फ प्राइस एक्शंस का बेसिक एडवांस प्राइस एक्शन की कंसेप्ट उनको पता है, सुपर एडवांस उनको नहीं पता है, तो यही बोलेंगे कि यार ये ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करना है तो अगर प्राइस अगर हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है, जैसे मान लो कि, जैसे इसको भी हम डिलीट कर देते हैं जैसे, देखिए पढ़ाना था हमें दूसरा टॉपिक, मैं दूसरे टॉपिक पढ़ाने आ गया। अरे यार, तुम्हें बताया क्यों नहीं अपन इसमें क्यों लगे? चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो, अब प्राइस इसको बार बार टेस्ट करके नीचे आ जा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि ये हम्म उनका ऐसा मानना है कि यार प्राइस इसको कभी तभी ब्रेक कर सकता है जब ऐसे हायर हाई बनाता हुआ है, हम्म और इसको ऐसे आके यहाँ पे होल्ड कर, तब इसको ब्रेक कर सकता है। बट मेरा मानना हम्म है कि नहीं, ठीक है ऐसा होता होगा, बट अगर पावरफुल ब्रेकआउट लेना है तो पहले आप हम्म ये मूव को देखो, ये मूव को कैच हम्म कर लो कि यार ये कितनी पावरफुल, सॉरी, कहां से प्राइस आ रही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होना ही चाहिए कि प्राइस एक्चुअली कहां से आ रही है, हायर टाइम फ्रेम हम्म जोन से आ रही है या हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ रही है। क्योंकि हम्म कभी भी जब प्राइस अगर हायर टाइम फ्रेम जोन से जब चलता है तो मार्केट आपको उसमें हमको बाइंग का ही ट्रेड ढूंढना चाहिए। अगर आप उसमें हम्म उल्टा ट्रेड में घुसे तो फिर आप हम्म लॉस आपका पक्का है, तय है। हम्म तो कभी भी ये चेक कर लेना चाहिए कि हमें प्राइस एक्चुअली में किस हायर टाइम फ्रेम जोन से आ रहा है, तब हम्म। जाके हम ट्रेड कर सकते हैं। अब बताओ ना, अगर इस मूव में अगर हम पुट का ट्रेड ले लें तो फिर क्या होगा? हाँ, फिर घर द्वार बिक जाएंगे। मंजूर खुदा होगा, वही होगा।
उल्टा तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो आज का क्लास सिर्फ लॉजिक वाला क्लास था। अब मेरे को ऐसा लगता है, आई एम वेरी सॉरी, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं मेरे नहीं, ऐसा बाकी कुछ सारे नहीं है। फ्रेंड्स की तरफ से, मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं उनको, या मैं उनका टाइम खा जाता हूँ। एक्चुअली अरे में जो नहीं आपका पढ़ाने का ये होता है, सब, जो उनका पढ़ने का मूड होता है, वो पूरा सत्यानाश कर देता हूँ, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं नहीं, एक्चुअली लेकिन क्या है आप सर। लोग बीच में बोल दिया करिए तो थोड़ा सा ठीक हो नहीं जाएगा। नहीं, वो लोग भी, उनको भी सीखने का एक मौका है कैसे बाजार में ट्रेडिंग होता है। उनको भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये सब कंसेप्ट अभी नहीं आ रहा हुआ, बट आप धैर्य रखिए, हम आपको सिखा के ही दम लेंगे। इतना तो पक्का है कि सिखाएंगे। अरे भैया, एक बार में नहीं सीखिएगा, 10 बार में नहीं, सीखिएगा। सर मेरे को इसी ऐसा लगता है कि अभी तक जैसा नहीं मेरे सर, को इसीलिए तो छह, सर धैर्य से सीख रहे थे, जो आप बोल रहे थे दोनों आदमी हम सुन रहे थे। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं नहीं, सर जी, लेकिन बोलिए। फिर भी जो ये चीज अभी मैं देख रहा था, लगभग मेरे अभी 6 महीने की ट्रेडिंग जर्नी हुई है ऑप्शंस में। हाँ, उसके पहले जो भी मैं देखता था, तो इस 6 महीने के अंदर थोड़ा सा कोशिश कर करके मैंने चीजों को समझना शुरू किया। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है मेरे को। तो लेकिन ये है कि अब आप लोग की वजह से थोड़ा सा और सीख जाऊंगा मैं। जरूर। अक्टूबर से ट्रेडिंग स्टार्ट की है मैंने एक तरीके से। अभी मैं देख रहा था अपने पुराने रिकॉर्ड। हाँ, एक चीज आप लोगों से हमें और बात करनी है।